विधानसभा के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे हैं। सदन के बाहर और भीतर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ और घुसपैठियों के आंकड़ों को लेकर के सरकार से जवाब मांगते नजर आए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि संथाल परगना में तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और वहां के आदिवासियों के साथ बांग्लादेशी शादी कर नागरिकता हासिल कर रहे हैं। अमर कुमार बावरी ने और से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के पास आंकड़े गलत हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं है। हम लोगों ने जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पे इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। पूरा संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है, लेकिन वहाँ भयंकर गिरावट आया है। लेकिन ये राज्य सरकार, जब हम लोगों ने कहा कि भाई दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी की ज़मीन गाय बथान में कैसे लूट ली गई और उस ज़मीन पे वापस काबिज होने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनको मारा, उनको खदेड़ा। केस हुआ 18 तारीख को, उसके पहले की घटना है। वो इलाज कराने के लिए दुमका आए, पहले तो केस नहीं लिया जाने लगा। जब केस हुआ तो अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पाकुड़ के छात्रों ने, आदिवासी छात्रों ने, मूलवासी छात्रों ने केकेएम कॉलेज के छात्रावास में यह लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे एसडीओ और सभी को सूचना देने के बाद भी किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। झारखंड में लगातार भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का बात उठा रही है और विशेष रूप से पिछले 2-3 महीने में ये मुद्दा और यहाँ पे गरमाया जा रहा है। विधानसभा में भी आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। मगर हम मानते हैं कि अगर झारखंड में किसी भी तरह से इंटरनेशनल इन्फिल्ट्रेटर्स का यहाँ पे प्रवेश हो रहा है तो ये केवल झारखंड का मुद्दा नहीं है, ये पूरा ही देश भर का मुद्दा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है और भाजपा को ये समझना चाहिए कि कितना अहम मुद्दा को और कितना ही महत्वपूर्ण चीज़ को वो बोल रहे हैं। अगर इस तरह से हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत बीएसएफ आता है, एसएसबी आता है, सारे बॉर्डर फोर्सेस उनके अंतर्गत आता है, तो हमारी राज्य सरकार पहले तो जानना चाहेगी कि क्या ऐसा सैटेलाइट इमेजेस, क्या ऐसा इंट्रूजन डिवाइसेस से पता चला है जो इस तरह का ये दावा कर रहे हैं। और अगर सही मायने में इस तरह से हुआ है और इनके पास आंकड़े हैं, इनके पास सारे डिटेल्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन के डिटेल्स हैं, तो उसको राज्य सरकार को तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि हमारे राज्य सरकार से उनको क्या सहायता की ज़रूरत है इस इंट्रूजन को रोकने के लिए। क्योंकि झारखंड भारत का हिस्सा है, वो कोई अलग देश नहीं है कि